शासन सचिवालय में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जहां आज इस वर्कशॉप का दूसरा दिन है। शासन सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में पहले दिन इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू भी शामिल हुए। वहीं वर्कशॉप में पहले दिन आधारभूत योजनाओं, वित्तीय संसाधनों और पीपीपी मॉडल पर चर्चा की गई। वहीं कार्यशाला को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बताया कि कार्यशाला में शहरी विकास को लेकर अच्छे सुझाव आए हैं। राजे ने विदेश के कई शहरों का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदेश के शहरों में टॉप क्लास सुविधाओं के लिए जनता को पैसा खर्च करना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि राजस्थान में एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाएगा जो पीपीपी इकोनॉमी और अच्छी सुविधाओं वाला हो। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरों में ऐसे मॉडल के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे जो सरकार खर्च नहीं कर सकती। इसके लिए पीपीपी मॉडल और वर्ल्ड बैंक की मदद से ये हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली से। योगेंद्र, आप हमें ये बताएं कि जिस तरह से वर्कशॉप में कल आधारभूत योजनाओं पर बातचीत हुई कि किस तरह से राजस्थान के शहरों को वर्ल्ड क्लास सिटी मतलब कि बनाया जा सकता है, आखिर जो जन सहभागिता की जो बात कर रही है मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, और तो आज किस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है? यानी कि आज का जो दिन है वर्कशॉप का दूसरा दिन है, क्या कहना है योगेंद्र आपका? देखिए, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो ब्लूप्रिंट तैयार होने वाला है, एक कह सकते हैं कि एक प्रारूप तैयार होगा कि जो प्रदेश के चुनिंदा शहर हैं जिसमें जयपुर है, इसके अलावा अन्य सिटीज भी हैं, उनको किस तरह से जो यहाँ की पब्लिक है, क्योंकि यहाँ की करीब शहरीकरण के चलते करीब 50% जनता अब शहरी हो चुकी है, जिसको देखते हुए पूरा प्रारूप तैयार किया जा रहा है और राजस्थान के जो शहर हैं उन्हें विकसित तर्ज पर ही किया जाएगा। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कहा है कि विदेशों में जिस तरह से लंदन है या अन्य जो विदेशों के अच्छे शहर हैं, उनके लिए उन्होंने एग्जाम्पल देकर भी कहा है कि यहाँ पर इकोनॉमिक मॉडल अपनाया गया है, जिस कारण यहाँ पर जो सुविधा यहाँ की जो जनता है उन्हें जो सुविधा दी जाती है उसके बदले पैसा भी दिया जाता है। यानी अगर आपको अच्छी सुविधाएं चाहिए, अच्छा शहर चाहिए या फिर यहाँ पर मूलभूत सुविधा अच्छी हो तो आपको पे भी करना पड़ेगा उसके लिए। यानी जिस तरह से कई टैक्स लगाए जाते हैं वो भी सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर शहरों को विकसित करना है और सुविधा युक्त बनाना है तय उसमें अन्य कई खामियां ना हो, इसके लिए हजारों करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है जो राज्य सरकार वहन नहीं कर सकती। हालांकि केंद्र सरकार के सहयोग से इसे किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने यही बताई है कि पीपीपी मॉडल इसके लिए उपयुक्त हो सकता है या फिर वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल सबसे अहम माना गया है क्योंकि इसमें जनता की सहभागिता होती है और अनेक पार्टनर्स होते हैं, सरकार भी इसमें होती है, तो एक डिपेंड सरकार पे ज्यादा रहता है क्योंकि मॉनिटरिंग सरकार की रहती है। तो उन्होंने ये कहा कि पहले दिन जो ये पूरी कार्यशाला चली है उसी में यही रहा है और आज जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और इन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तर्ज पर विकसित हो कि जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके और जनता पर भार भी ज्यादा न पड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमें जानकारी दे रहे थे कि यानी कि कल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट के लिए जो वर्कशॉप का आयोजन किया गया था उसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जिस तरह से शहरों को एक अच्छा सिटी यानी कि बेहतर सिटी बनाने के लिए पीपीपी मॉडल की तर्ज पर सहयोग मिल सकता है और साथ ही विदेशी बैंक से आप किस तरह से सहयोग ले सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया कि यूरोप के कई सिटी हैं, शायद अमेरिका के कई ऐसी सिटी हैं जिनको एक वर्ल्ड क्लास सिटी की तर्ज पर राजस्थान के कई सिटियों को एक अच्छा सिटी बनाया जा सकता है। और आज यानी कि जो दूसरे दिन जो वर्कशॉप के दिन आज इसी मुद्दे को आगे विस्तार से बातचीत होगी, किस तरह से इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। शुक्रिया योगेंद्र। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि टॉप क्लास सर्विसेज के लिए जनता को कुछ ना कुछ देना होगा। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट के लिए वर्कशॉप को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सहभागिता के लिए सरकार जनता की राय भी लेगी। Not just in Rajasthan, but everywhere in the world. Almost 50% of the population से ज़्यादा अर्बनाइज होते जा रहे हैं और जो अर्बन सर्विसेज हैं वो जिस तरीके से मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं।
अब यहाँ जिम्मेवारी दोनों तरफ होती है। एक तरफ तो होती है कि उस अर्बन सर्विस को किस तरीके से जिया जाए, और दूसरी तरफ होती है कि सिटीजन की वो किस तरह से टॉप क्लास सर्विस को फ्री में नहीं ले सके। वो ले नहीं सकता है, क्योंकि अगर टॉप क्लास सर्विस को देना है तो टॉप क्लास सर्विस के लिए पेमेंट भी करना पड़ता है। एनी टॉप सिटी इन द वर्ल्ड जहां अपन देखते हैं, अगर वो सिटी न्यूयॉर्क हो या लंदन हो या कहीं भी आप, वो सब सिटीज देयर इज एन इकोनॉमिक मॉडल। तो अभी जो बातें हो रही थी उनका ये है कि भाई व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल मॉडल जो हम राजस्थान के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन भी हो, एक इकोनॉमिक मॉडल भी हो, और बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज हम उनको दे सकें। तो अब एक सिटी की बात न करें आप, हमारी जैसे हम कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। यहाँ क्या होता है, अभी टाटा वाले भी हमारे साथ थे, जो कंपनी जस्को है जो चलाती है जमशेदपुर। अब जमशेदपुर का पूरा म्यूनिसिपैलिटी सर्विस कंपनी देती है। आज आपको पानी के लिए वो कहते हैं कि आप नलका लग चला लो, तो नलके का पानी जैसे विलायत में पीते हैं वैसे आप जमशेदपुर में पी सकते हैं। यहाँ नहीं कर सकते हो ना, आपको एक्वा कार्ड लगाना पड़ता है, तो कुछ करना पड़ता है, नहीं तो आप तो कर नहीं सकते हो। यहाँ अलग अलग सर्विसेज हैं। अगर हमको रोड बनाना है तो हमने तो रोड बना दिया, उसके बाद बिजरपुर की लाइन आ गई तो पूरा का पूरा रोड उखड़ गया। फिर वो बिजली वाले आ गए, उन्होंने कहा नहीं वो बिजली अब हमको लाइन डालनी है, तो वो जो अभी बनाया उसको फिर अंडरग्राउंड केबल हमने बना दी। तो इस तरीके की जो सेवाएं हैं